नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ चर्चा की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में 33 दलों के 40 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया और बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोगों सहित सभी प्रतिनिधि बेहद जरूरी हैं। और इस दौरान बैठक में तमाम दलों ने किसान आंदोलन का भी मुद्दा उठाया। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई 13 अगस्त तक चलेगा। कुल 19 बैठकें होंगी। कोरोना प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य मानकों का व्यापक इंतजाम के साथ ये सत्र चलेगा। आज सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा हुई है। सभी नेताओं ने विभिन्न मुद्दे रखे हैं। मेरी कोशिश होगी कि सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो। विधायी कार्य में भी पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर सभी मान्य सदस्यों को मिले। छोटी पार्टी के दल के नेताओं को भी पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। ये सत्र पिछले सत्रों की तरह उपयुक्ता रहे, जनता के प्रति जवाबदेह संसद रहे और माननीय संसद सदस्य भी अपने क्षेत्र की समस्या भी उठाएंगे, देश हित और जनहित के मुद्दों को उठाएंगे। उसके लिए पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनाते हैं आपको। विपक्ष में नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे साथ हैं। खड़गे साहब, लगभग सभी दल थे जो यहाँ बैठे हुए थे। क्या रणनीति बनी, क्योंकि सरकार ने भी अपनी बैठकें करी है, स्पीकर्स नहीं बुलाई है, विपक्ष की रणनीति क्या है मॉनसून सेशन को लेकर? देखिए, हमने बहुत से इश्यूज जो प्राइम मिनिस्टर के सामने डिस्कस किए थे, या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे, तो वो इश्यूज के बारे में फिर बैठ के यहाँ पर हम थ्रेडबेयर डिस्कशन किए हैं कौन से इश्यू फर्स्ट लेना। इसलिए हमने ये तय किया कि इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है, जैसा कि इन्फ्लेशन है, फ्यूल का है, कोविड का है, फार्मर्स का है, ये इश्यूज 1-2 दिन के लिए तैयारी करके फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नए इश्यूज आएंगे, हमारे पास जो है ऑलरेडी लिस्टेड, वो इश्यूज पे फिर प्रायोरिटी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। फिर उसको कल हम 10 बजे फिर हमारे पार्टी के नेता लोग मिलेंगे, वहाँ पर भी थोड़ा इसके बारे में डिस्कस। प्रधानमंत्री ने सर कहा कि हम हर इश्यूज के लिए ओपन है, हम चाहते हैं कि आप बातचीत करिए। ठीक है, देखेंगे इसको टाइम कितना देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। विपक्ष के नेता साहब कह रहे हैं कोशिश करेंगे कि विपक्ष एकजुट हो और सरकार को गिले। कैमरामैन जेना के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सर्वदलीय बैठक में अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी हिस्सा लिया है और बैठक के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुनिए आप। नेता हरसिमरत कौर हमारे साथ में। हरसिमरत जी, किसानों ने कॉल दिया है कि 22 तारीख को संसद का घेराव करेंगे और वो आप लोगों के भरोसे हैं कि हमारे जो सांसद हैं वो हमारा मुद्दा उठाएंगे। कितना भरोसा है किसानों? देखिए, हम तो एडजॉर्नमेंट मोशन मूव कर रहे हैं और हम सारी पार्टियों को, जो भी किसान पक्षी पार्टियां हैं, उन सबको मैं कह रही हूँ कि आप साइन करिए। इसमें डीएमके भी हिस्सा है, बसपा भी का हिस्सा है, बाकी सारी लाइक माइंडेड पार्टीज को, क्योंकि अब इस मीटिंग में सब पार्टी ने कहा कि किसान का मुद्दा आपको एड्रेस करना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। और सरकार 13 महीने में इसका हल करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है, अदालत को बीच में आना पड़ा है। तो जब सरकार से हल नहीं हो रहा है तो या तो आप इसकी, आपने आज तक एक डिबेट डिस्कशन तक नहीं अलाउ करी, तो किसान और नाराज हो रहे हैं। अब इधर मैं देख रही हूँ कि जो बिजली अमेंडमेंट बिल है, जिसके बारे में उन्होंने विश्वास दिलाया था जब उनके साथ 11, 12, 13 बारी बातचीत हुई कि ये हम नहीं लेके आएंगे, अब आज की लिस्ट में वो भी आप ले आए। तो आप तो लगातार किसानों को
जो जय जवान जय किसान, जो दो बेसिक हीरोज़ हैं हमारे देश के, उनको, किसानों को तो आप ऐसा फील करा रहे हैं कि वो इस देश का हिस्सा ही नहीं है। तो ये हमारे देश के लोग हैं, 500 इनमें से शहीद हो गए हैं बॉर्डर में, 13 महीने कड़ाकी धूप में, कड़ाके की ठंड में, अब बरसात में वहाँ पे बैठे हैं और सरकार को परवाह ही नहीं है। तो आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो संसद का घेराव करें। और पंजाब में तो देख ले, हरियाणा में देख ले, भाजपा का क्या हाल हो रहा है। क्या आप चाहते हैं सारे देश में ये हाल होए? इसको रोकिए। लेकिन हरसिमरत जी, आज का सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? प्रधानमंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया है कि किसानों के मुद्दे पे संसद में खुल के चर्चा होगी? जी नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है, पर सब पार्टी ने इस बात को रेज किया है और बोला है, इसकी गंभीरता समझाने की कोशिश करी है। और जैसे मैंने कहा कि हाउस चलाना, उसका ओनस सरकार के ऊपर होता है। जे लोगों के मुद्दे, हम लोग का एमपी लैड तो खत्म कर दिया, अब सिर्फ मुद्दे ही उठा सकते हैं। जो मुद्दे भी नहीं उठा सकते तो ये सेशन बुलाया किस लिए? फिर तो अकेले अपने एमपीज को बुलाएं और उनके साथ चलाएं, बिल पास कराएं। वहीं मॉनसून सत्र को देखते हुए किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 22 जुलाई को संसद का घेराव करने का ऐलान किया। हालांकि दिल्ली पुलिस संसद भवन के बाहर प्रदर्शन की इजाजत देने के मूड में नहीं है और इसी मुद्दे पर रविवार को दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। सिंघू बॉर्डर के पास मंत्रम बैंक्वेट हॉल में अब ये बैठक हुई और ज्वाइंट सीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं किसानों की ओर से बैठक में 9 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। मॉनसून सत्र में किसान संगठन जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करना चाहते हैं और किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो फिर से अपनी मांग पर सोचें। वहीं किसान नेताओं ने हवाला दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। तो पुलिस का तो काम व्यवस्था बढ़ाने का, अपने व्यवस्था बनाए, कैसे लोग जाएंगे वहां पे। भाई 500 पार्लियामेंट जो सांसद है वे अंदर जाएंगे, 200 लोग हमारे बाहर रह जाएंगे वहां तक। हाँ, अपनी बात करेंगे, जब वे वापसी आ जाएंगे उसी टाइम पे हमारे लोग भी वापसी आ जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे चले जाएंगे। बस हो गया, पुलिस से बात हो गई, उनको कहे जल्दी बताओ, हम पार्लियामेंट मार्च करेंगे 22 तारीख को, 200 लोग जाएंगे वहाँ, किसान संसद चलाएंगे और किसान संसद सुबह से शाम तक चलेगी, वापस आएंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर जाएंगे। घेराव की बात हमने कभी कहा, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी नहीं हमने बताया, उन्होंने कहा हमें पता चला मीडिया से, इसलिए मीटिंग रखा उन्होंने। कुरुक्षेत्र के मथाना में कृषि कानूनों के समर्थन में प्रदर्शन होगा और ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किया जाएगा। बीकेयू के प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश का आरोप है कि आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मथाना में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई और जिसमें हमने फैसला लिया गया कि कल को मथाना में एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर किसानों के नाम पे जो राजनीति हो रही है, किसानों की लाशों पर जो राजनीति हो रही है और 3 कृषि कानून को काला बताकर यहाँ ये साजिश रची जा रही है हरियाणा को आग लगाने की। आज हरियाणा के अंदर जिस तरह का माहौल है, आतंक का माहौल बनाया हुआ है, कोई भी विधायक, मंत्री, संतरी कोई सुरक्षित नहीं है, पुलिस सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी और राकेश टिकैत की ये पूरी साजिश है, ये एमएलए और विधायक बनने के लिए हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं, आग लगाने की साजिश कर रहे हैं, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कल को हमारी मांग रहेगी कि इन दोनों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है उन मुकदमे में तुरंत गिरफ्तार किया जाए और देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किया जाए। हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन और प्रतला से विधायक नैनपाल रावत ने फतेहपुर बिल्लौज में भगवान परशुराम सभा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को लेकर जो राजनीति कर रही है वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। कांग्रेस ने अपने 70 सालों के कार्यकाल में किसान वो किसी अन्य वर्ग का कभी भला नहीं किया और कांग्रेस ने किसानों के हक को मानने का काम किया। रावत आज गांव फतेहपुर बिल्लौज में भगवान परशुराम सभा द्वारा किए गए एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। कांग्रेस ने चाहे वो सेंटर की राजनीति की हो चाहे स्टेट की राजनीति की हो, इनकी जब से देश आज़ाद हुआ है लंबे समय तक इन्होंने राज किया है। इन्होंने न केवल किसान के लिए, कभी किसी व्यापारी कर्मचारी वर्ग के लिए सोचा नहीं, इन्होंने किसानों को मारने का काम किया। आज ये किसान केस ऐसी हो रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जब से बनी है, किसानों के लिए, जवानों के लिए, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, सबके लिए नई से नई योजना बना करके अंतिम व्यक्ति तक जो ना लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। और मैं समझता हूं कि केवल जनहितैषी ये सरकारें हैं, इसलिए कांग्रेस ढिंढोरा पीटती है, ढकोसला करती है और आज कुछ लोगों को उकसाकर ये सोच रही है कि हम किसानों के नाम पर राजनीति कर लेंगे। ये अपने मंसूबों पर कभी खरी नहीं उतरने वाली। वहीं राहत के साथ हरियाणा में 26 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और आइए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस दौरान क्या क्या छूट दी गई हैं और क्या क्या रियायतें इस दौरान दी गई हैं। दरअसल 26 तक लॉकडाउन है, लेकिन 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलेंगे। एथलीट्स के लिए स्विमिंग पूल खोलने की मंजूरी इस दौरान दी गई है। ये छूट इस लॉकडाउन के दौरान दी गई है। रात 11 बजे तक रेस्टोरेंट और बार को खोलने की अनुमति दी गई है और ये समय भी निर्धारित किया गया है। वहीं शादी समारोह में 200 लोग अब शामिल हो सकेंगे। तो लगातार जो रियायतें दी गई हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी भी अब खुल सकेंगी। लगातार मांग इसको लेकर के उठ रही थी। धार्मिक स्थल पर एक समय में सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी और इसके साथ साथ 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल को खोला जा सकेगा। तो रियायतों के साथ 26 तक ये लॉकडाउन आगे जारी रहेगा। वहीं हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जो पहले नियम कोरोना को लेकर लागू थे वो सभी नियम लागू हैं और जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे ही आगे फैसला लिया जाएगा। देखिए, अब जो सारे नियम पहले थे वो सारे के सारे नियम हमने अब की बार भी वैसे ही लागू रखे। जो भी डॉक्टरों ने बताए, विशेषज्ञों ने बताए कि इन नियमों का पालन होना चाहिए, उन सभी नियमों का पालन उसी प्रकार से रहा। तो और जहाँ तक तीसरी लहर की जो बात करें तो हम स्वयं भी उस पर नज़र रखें। अगर कहीं भी मान लो इस प्रकार की कोई बात होती है तीसरी लहर जैसी, तो तुरंत हम निर्णय दोबारा उसको इस निर्णय को बदलेंगे। अगर स्कूल बंद करने पड़ेंगे तो स्कूल भी बंद करेंगे, उसमें क्या बात। तो बच्चों का स्वास्थ्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने के चलते चरखी दादरी में आईटीआई खोल दी गई है और नए आदेशों के मुताबिक आईटीआई परिसर को दिन में 2 से 3 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा बिना मास्क और सैनिटाइजर किए बिना स्टाफ समेत किसी को भी आईटीआई में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। सावधानी बरतते हुए आईटीआई परिसर में जगह जगह सैनिटाइजर मशीन लगाई गई हैं और आईटीआई के प्रिंसिपल अजय कुमार ने बताया कि आईटीआई में लगभग 800 छात्र हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। करनाल में कोरोना वैक्सीन सप्लाई का फ्लो बढ़ने के साथ ही वैक्सीनेशन में भी अब तेजी आई है। खरौंडा सीएचसी क्षेत्र में रविवार को 9 स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। विभाग ने एक दिन में करीब 4,500 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा। स्वास्थ्य विभाग के साथ धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी वैक्सीनेशन में सहयोग के लिए आगे आ रही हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। वैक्सीन सप्लाई में आई तेजी के बाद वैक्सीनेशन में रफ्तार पकड़ लिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक टीकाकरण कैंप है जो आज सामाजिक संस्था द्वारा लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये लंबी कतारें कहीं ना कहीं बेहद अच्छी हैं, जिससे कोरोना के ऊपर लगाम लगाई जा सकेगी। क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसके रोकने के लिए ये जो लंबी कतारें हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी हैं। हालांकि लोग जो हैं वो लंबी कतारों में लगना पसंद नहीं करते, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अच्छा है कि लोग इतने उत्साह के साथ जो है आज वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे और अभी तक सैकड़ों की संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ सीएचसी के एसएमओ हैं, उनसे जानेंगे कि अभी तक घरौंडा में क्या अभियान है और अब तक कितना वैक्सीनेशन हो चुका है। जी सर, क्या स्थिति है आज वैक्सीनेशन की? आज घरौंडा ब्लॉक में 9 जगह वैक्सीनेशन हो रही है और सभी सत्संग भवन के अलावा सब सेंटर पर इंजेक्शन हो रही है। लगभग आज हमें 4 से 4.5 इंजेक्शन लगने इसी नंबर पे। तो सब सप्लाई की क्या स्थिति है अभी, जिस तरह से पीछे शॉर्टेज आई थी तो हमने आज कैंप लगा दिए। जैसी सप्लाई आती है नेक्स्ट डे कैंप लगा दी जाती है। जी, तो आज क्या टारगेट रखा गया है? आज लगभग 4,500 का टारगेट।
तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से वैक्सीन की आपूर्ति जो है लगातार अच्छी हुई है, उसके बाद जो है वैक्सीनेशन की आंकड़ों में भी सुधार हुआ है। आज स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य घरोंडा क्षेत्र में 4,500 टीकाकरण का है और जिस तरह से लोगों में उत्साह है वो कहीं ना कहीं ये लक्ष्य है बहुत जल्दी हासिल कर भी लिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा 9 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन आज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि केंद्र सरकार को भी इस कानून लाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि देश की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि उस पर नियम की भी जरूरत है और समाज को जागरूक करने की जरूरत है और हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये दुनिया बस अभी कुछ 50-100 साल के लिए बना रखी है, उसके बाद नहीं। तो अगर ये आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो मैं नहीं समझता कि दुनिया कोई 50-100 साल से ज़्यादा चल सकती है, क्योंकि जो संख्या है, जनसंख्या है ना, वो ऐसे नहीं बढ़ती कि स्टेप बाय स्टेप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 नहीं बढ़ती है। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बढ़ती है। तो अब आप 1 लाख ना 140 करोड़ के आसपास हमारी आबादी की, तब ये 280 करोड़ होने में बहुत देर लगने वाली है। इसमें जैसे 30 से 60 बढ़ने में जितना टाइम लगा तो उतना ही टाइम 140 से 280 बढ़ने में लगेगा। अब आप सोचो अगर 10 साल या 15 साल में आपने इसको 280 बढ़ा दिया तो मेरे ख्याल का कहीं खड़े होने की जगह भी नहीं बैठने की, कैसे चलाएंगे इसको? चला ही नहीं सकते। तो निश्चित तौर से उसमें सख्त कानून की जरूरत है। वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। कुछ लोग न्यायालय में गए हैं, वहां से स्थिति क्लियर होते ही चुनाव करवा दिए जाएंगे। की पूरी तैयारी है, सरकार की पूरी तैयारी है चुनाव कराने की, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनके को लेके कुछ लोग कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट से जैसे ही कोई आदेश का मतलब उसको क्लियर करती है कोर्ट, तो तुरंत चुनाव कराएंगे और सरकार की पूरी तैयारी है। वहीं कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि धर्मनगरी में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि महाभारत भारतीय संस्कृति की धरोहर मूल्य देन है और क्योंकि कुरुक्षेत्र से दिया गीता का संदेश विश्व विख्यात है और अब केंद्र के साथ ही राज्य सरकार के सहयोग से कुरुक्षेत्र को विश्व पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। प्रमाण स्वीकार होने के बाद मैं पहली बार ये वीरों की भूमि कुरुक्षेत्र महाभारत का जो युद्ध यहाँ हुआ था उस पवित्र क्षेत्र में पहले आना, दर्शन कर लेना, समझकर मैं देवभूमि से अभी युद्ध भूमि को है। अब ये कुरुक्षेत्र जो महाभारत हमारी प्राचीन परंपराओं का, हमारी धरोहर का, हमारा संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अमूल्य देन है। महाभारत एक ऐसी चीज़ है, कोई मज़हब से ताल्लुकात नहीं है, धर्म के बारे में कहता है। धर्म से रहो, धर्म से जियो, धर्म से काम करो, धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। मज़हब आते जाते हैं, लेकिन धर्म जो है दुनिया का सब एक होता है। इतना बड़ा संदेश। वहीं ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र भी सौंपा। इसके बाद कर्मचारियों का कहना है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया और कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल को चंडीगढ़ में मीटिंग के लिए बुलाया गया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कम वेतन देकर सरकार ग्रामीण सफाई कर्मियों के ऊपर काम का भारी बोझ लाद रही है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए
उनका न्यूनतम वेतन 24,000 हो और शहरी सफाई कर्मियों की तर्ज पर गांव में भी 400 की आबादी पर एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। रोहतक में भिवानी रोड पर रैन बसेरे में भीषण आग लग गई, जिसमें रैन बसेरे का सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त रैन बसेरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद इस दौरान आग पर काबू पाया गया। पंचकुला के मोरनी इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल है। मोरनी इलाके में मेन रोड पर तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। औद्योगिक नगरी पानीपत आजकल क्राइम नगरी बनती चली जा रही है, जहां पर बदमाश आए दिन सरेआम वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। और ऐसा ही ताजा मामला अनाज मंडी स्थित शराब के ठेके के सामने से नजर आया है, जहां पर देर रात करीब 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और ठेके पर रखा करीब 1,30,000 रुपए का कैश लेकर फरार हो गए। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि पहले उन्होंने ठेके पर बैठे कारिंदों पर फायर किए, उसके बाद हवाई फायर किया है। लूट की पूरी वारदात शराब ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।